शादी के कुछ ही दिन बाद जब राजा और सोनम मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचकर एक सेल्फी लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। उस फोटो को, उस पिक को जब सोशल मीडिया पर राजा की मां ने देखा तो वो बेहद परेशान दिखी और बार बार तस्वीर को जूम कर देखने लगी। जब उससे रहा नहीं गया तो राजा की मां ने अपने बेटे यानी राजा रघुवंशी के पास फ़ोन करती है और उनसे फ़ोन करके ये बोलती है कि जब हनीमून मनाने के लिए गए हो तो फिर इतनी महंगी सीकड़, इतनी महंगी चैन पहनकर जाने की क्या ज़रूरत थी। और राजा की मां ने उस चैन की बात कर रही थी तो जो राजा उस समय गले में पहना था, जिसकी कीमत 2.5 से 3 लाख बताई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्र और आज मैं आपको राजा और सोनम से जुड़े, राजा और सोनम मर्डर मिस्ट्री से जुड़े वो बातें बताऊंगा, वो सच्चाई बताऊंगा जिससे शायद अभी तक आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं बताया है या जिसकी वास्तविकता अभी आप तक न पहुंची हो। तो आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको उस कहानी से वाकिफ़ कराते हैं, उस कहानी से रूबरू कराते हैं जो वास्तविक तौर पर घट चुकी है। दोस्तों, 11 मई 2025 को इंदौर के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हो जाती है और शादी के ठीक 10 दिन बाद या 9 दिन बाद यानी 20 मई को सोनम और राजा हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग जाने का प्लान बनाते हैं, जिसका टिकट सोनम ने खुद करवाई थी। ये मेघालय के शिलांग जाने के लिए टिकट था इनका। किसी को क्या पता था कि ये हनीमून ट्रिप राजा के लिए आखिरी ट्रिप साबित होगा। दोस्तों, 22 मई को राजा और सोनम एक स्कूटी रेंट पर लेते हैं। होटल में पहुंचने के बाद, चेक इन करने के बाद एक स्कूटी रेंट पर लेते हैं और शिलांग में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अपने रेनकोट पहनकर निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। वो दिन 22 मई का दिन बीता, रात बीती और दिन आ गया 23 मई। ये वो दिन था जब 12 बजे राजा की मां ने सोनम के पास कॉल किया और कॉल करके उसका हाल चाल जाना। यही वो समय था जब राजा की भी बात अपने मां से आखिरी बार हुई थी, जिसमें राजा ने अपनी मां को सारी बात कि वो ठीक है, पहुंच गया है, आराम से है, ये तमाम चीज़ें अपनी मां को फ़ोन पर बताई। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है और यही अंतिम बात होती है राजा और उसकी मां के बीच में। इसके बाद दोनों का फ़ोन, मतलब राजा और सोनम दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और इसके बाद 2 जून को सीधे राजा की डेड बॉडी, राजा की लाश एक शिलांग के एक वाटरफॉल के नीचे मिलती है और छत विक्षत अवस्था में मिलती है, जिसको देखने से ये साफ पता चल रहा था कि किसी धारदार हथियार से राजा पर हमला किया गया था। धारदार हथियार से उसका हमला करके उसकी हत्या की गई है। दोस्तों, मेघालय पुलिस की शुरुआती जांच में ये मामला हत्या और लूटपाट का लग रहा था। चूँकि सोनम भी मौका से तत्काल उस मौका वारदात से लापता थी और इनकी स्कूटी भी वहीं मिलती है। इससे ये संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कहीं सोनम के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो और वो बॉर्डर, चूँकि बांग्लादेश का बॉर्डर सटा हुआ है शिलांग से, तो ये भी आशंका थी कहीं सोनम गलती से या किसी तरह से मानव तस्कर का शिकार होकर के बांग्लादेश में तो नहीं चली गई। मगर इन सब बातों पर विराम लगा 9 जून को, जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम एक ढाबे पर पुलिस को मिलती है और यहीं से शुरू होता है असली कहानी का खुलासा। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार करके ये बताती है, इस चीज़ की खुलासा करती है कि सोनम ही वो मास्टरमाइंड है जिसने राजा की हत्या करवाई। हालांकि इस बात को सोनम नकार रही थी, बार बार नकार रही है, मगर जो प्रथम दृष्टया जांच हुआ है उससे यही पता चलता है कि इसके पीछे, राजा की हत्या के पीछे सोनम सीधी तौर पर जिम्मेदार है। दोस्तों, पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि सोनम का अफेयर इंदौर के रहने वाले राज कुशवाहा से भी था और इन लोगों ने, राज कुशवाहा के अलावा अन्य 3 लोगों ने मिलकर के ये प्लान बनाया था, ये ट्रैप बनाया था कि शादी के बाद मेघालय के शिलांग में राजा रघुवंशी को ले जाया जाएगा और वहाँ उसकी इस प्लान के तहत हत्या कर दी जाएगी। पुलिस ने उन 3 अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया है और उन तीनों ने आज अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। हालांकि सोनम ने अभी इस चीज़ को नकारा है, अभी इस चीज़ को मना किया है कि वो इन सब की इन्वॉल्व है, इन सब की वो मास्टरमाइंड है। मगर तमाम बातें को, सच को निकालने के लिए, सच को जानने के लिए मेघालय पुलिस ने सोनम को अपने साथ ले गई है। ये अब तक की कहानी थी सोनम और राजा रघुवंशी के मर्डर मिस्ट्री की। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझनी है, एक चीज़ हमें आपको जाननी है और 2 सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। वो सवाल ये है कि क्या सोनम सचमुच
इस हत्या के पीछे शामिल है, या इस हत्या की मास्टरमाइंड है, या सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने किसी और मकसद के लिए राजा रघुवंशी की हत्या की है। दूसरा सवाल यह है कि मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को हत्या का जिम्मेदार ठहराने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रही है। फिलहाल इन सब तमाम बातों पर अभी और पर्दा उठना बाकी है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी है हमें आपको, और ख़ासकर उन जिम्मेदार माँ बाप को, जिम्मेदार पेरेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि अगर आप अपनी लड़की की शादी अपने इज्जत और रसूख के चलते ज़बरदस्ती अपने मन मुताबिक करते हैं तो आप एक और परिवार के जीवन को संकट में डाल रहे हैं। और ये सिर्फ राजा रघुवंशी और सोनम की बात नहीं है, इसके पहले भी अभी हाल फिलहाल के दिनों में भी इस तरह से कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो उन माँ बाप को इससे सीख लेना चाहिए जो अपनी झूठी शान और शौकत, झूठी इज्जत के चलते ज़बरदस्ती अपने लड़कियों का शादी या अपने बच्ची की शादी किसी ऐसे जगह करा देते हैं जब उस बच्ची के, उस लड़की के मन मुताबिक न होता हो। परिणाम क्या होता है वो आप देख रहे हैं। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए